अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खादिम हुसैन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडोब प्रीमियर प्रो की एक नई क्लास। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ नए टूल्स और नई इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीमियर प्रो। सो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। एडोब प्रीमियर प्रो का इंटरफेस आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले देखें, एक तो आपने आज सिलेक्शन टूल देखना है और दूसरा हमने यहाँ पर ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल जो है वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का जो है वो शॉर्ट की ए है और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल की जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस ए है। सबसे पहले हम एज यूजुअल यहाँ पर हम कुछ स्क्रीन शॉट रैंडमली ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिए, 3 स्क्रीन शॉट ओपन कर लिए। यहाँ पर डबल क्लिक किया, एक वीडियो भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से मैं कुछ भी उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा लिया, इसको ओपन कर लिया। एक तो हमने ये सिलेक्ट कर ली और साथ में हम यहाँ पर आए और कोई वीडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 वीडियो, ये पाँच ही उठा लेते हैं। 5 सिलेक्ट हुई हैं तो चले 5 ही उठा लेते हैं। अब ये 5 वीडियोस आपके सामने आ गई। इंपोर्ट करने के बाद देखें, मैं इसको यहाँ पर इस तस्वीर को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा खींच कर लंबा कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये 4 मिनट और 34 सेकेंड और 28 फ्रेम्स की ये टाइम ड्यूरेशन इसकी होगी। सो सिलेक्शन टूल से हम चाहें तो इसको यहाँ से पीछे की तरफ ट्रिम करेंगे तो इसकी टाइम ड्यूरेशन कम होगी और वो जो वीडियो है वो हमारी ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिलेक्शन टूल को यूज़ करके अगर हम चाहें तो इसकी ड्यूरेशन, ये देखें, इधर को करेंगे एरो एंड पर जाकर, ये जो एंड पॉइंट है ये वाला, इसका जो एंड पॉइंट है इस पर जाकर अगर इधर को एरो करेंगे तो वो इधर को, अगर हम इधर को जाना चाहें तो इसको हम ड्रैग करके खींच कर यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे तो ये देखें वो उसका टाइम ड्यूरेशन उतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन टूल ये काम करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं एक पूरी वीडियो जो थी वो उसको हम लेकर आते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो थी, इस वीडियो को उठाते हैं और ये वीडियो आ गई। अब देखें, इस वीडियो को सिलेक्शन टूल की मदद से हम चाहें तो ये पीछे की तरफ ड्रैग करके कम कर लें। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन जो है ये 4 मिनट और 16 सेकेंड की है। कंट्रोल जी से वापस जाएं तो आपको पता चल जाएगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू 7 मिनट और 13 सेकेंड्स 20 फ्रेम्स हैं। लेकिन जैसे ही ये सिलेक्शन टूल से हम इसको ट्रिम करें तो ये इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें तो बस हम इसको इधर को ड्रैग करेंगे तो इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, टोटल जितनी थी 7 मिनट और 13 सेकेंड 20 फ्रेम्स की। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो इसको अगर हम चाहें तो राइट क्लिक करें और इसको हम अनलिंक कर लें। ये डबल सिलेक्शन हो रही थी, देखें ना, कंट्रोल जी से मैं वापस जाता हूँ। ये देखिए, ये लिंक है। अब अगर मैं एक ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक ट्रैक को सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो अनलिंक कर दूंगा तो ये देखें एक ट्रैक सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं मल्टीपल ट्रैक्स जो हैं वो बना लेता हूँ, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ कर दिया, इसको पकड़ा है, यहाँ रखा है और इसको भी मैंने, ये देखें, यहाँ आया और ये देखें इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर रखा, ये आगे की तरफ रिमूव कर दिया, इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, यहाँ पर वीडियो उठाई और वीडियो को यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कट भी लगा देता हूँ। ये लें, ये कट लग गया, ये कट लग गया। ठीक है, अब ये अलग अलग चीज़ें होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, ये दूसरा टूल जो है ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल पर अब जब आप क्लिक करते हैं ना तो ये देखें आपके पास डबल एरो बने आ रहे हैं। डबल एरो ये कह रहे हैं कि ये जिस ट्रैक पर आप क्लिक करेंगे उससे आगे वाले ट्रैक जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करना, एक ट्रैक को सिलेक्ट करना। उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा दूंगा तो ये देखें मेरे पास सिंगल एरो आ गया। सिंगल एरो में जो मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ उसके ही जो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये देखें सिर्फ ऑडियो और वीडियो उस ट्रैक की सिलेक्ट होगी। अब देखें यहाँ पर बेशक आप ट्रैक पर, ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाई और यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए, शिफ्ट दबाई यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कट भी लगा लूँ तो वो उससे आगे के ट्रैक सेलेक्ट करेगा। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, होल्ड करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। इस पर आप क्लिक करें, हम ये देखें एरो का जो डायरेक्शन है एरो की वो पीछे की तरफ हो गई है। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से पीछे वाले सिलेक्ट करना तो इससे पीछे वाले
ट्रैक जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से पीछे वाले सिलेक्ट करना तो उसके पीछे वाले ट्रैक सिलेक्ट हो जाएंगे, ये ऑलमोस्ट उसके साथ चूँकि अटैच है, ठीक है, तो ये इसलिए सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें, ठीक है। अब अगर शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही ट्रैक सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो ये हमारे दो टूल थे, एक तो सिलेक्शन टूल था और दूसरा ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल था। ये टूल्स हमें बहुत हेल्पफुल हैं सिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे ये ट्रैक सिलेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये फॉरवर्ड ट्रैक सिलेक्ट कर, बैकवर्ड ट्रैक सिलेक्ट कर लिए, तो इसको डिलीट करना आसान है, ठीक है। ये इसको अब अगर आगे वाले फॉरवर्ड टूल पर हम क्लिक करें, ठीक है, तो ये देखें फॉरवर्ड में हमने अगर सब करेंगे तो ये देखें कहाँ हमने सिलेक्शन टूल में एक एक को पकड़कर डिलीट करना, कहाँ हमने इकट्ठा उनके ऊपर काम परफॉर्म कर देना। इस तरह से हम एडोब प्रीमियर प्रो पर तेज़ी से काम कर सकेंगे। अगर हम ये टूल बार ही सीख गए तो ऑलमोस्ट जो है 25% समझ लें कि आपको एडोब प्रीमियर प्रो की समझ लग गई है। ये सिर्फ टूल्स, क्योंकि यही हेल्पफुल हैं, यही आपकी मदद करते हैं एडोब प्रीमियर प्रो को सीखने में, समझने में। अगर आपको सिलेक्शन टूल के प्रॉपर यूज़ का पता होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आ गया है, इसको मैंने पकड़ा है, ये बिल्कुल इकट्ठा कर दिया है, ये सारा सिलेक्शन टूल की मदद से ये काम हो रहा है। अगर हम सिलेक्शन टूल के ज़रिए ये काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अब अगर रेजर से कट लगाना है तो यहाँ पर हम कट लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने कट लगाना है तो यहाँ पर कट लगा सकते हैं, यहाँ कट लगाना है यहाँ पर कट लगा सकते हैं। ये जो कटर टूल है ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये दोबारा से आपको ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये कट लगाने का मकसद ये था कि उस चीज़ को, उस वीडियो को हिस्सों में तकसीम कर दें और फिर मैं आपको उसके ऊपर ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल सिखा सकूं। अब ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया है तो ये सारे, अगर मैं एरो दबाकर शिफ्ट दबाकर करूँगा तो सिर्फ वही, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं एरो भी दबा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर दोनों को सिलेक्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों लिंक हैं, इसको बस आप अनलिंक कर लें। अनलिंक करने के बाद आप ये सिंगल ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब सिंगल एरो है तो सिंगल ट्रैक सेलेक्ट होगा। अब इसी में अगर हम बैक ले लें तो शिफ्ट दबाएं तो ये देखें पीछे वाले, ये देखें यहाँ से पीछे वाले, ये देखें यहाँ से पीछे वाले। जब हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो बाज़ दफ़ा चीज़ हमारी मिस भी हो जाती है, क्योंकि हमने कट बहुत छोटे छोटे लगाए होते हैं तो वो चीज़ हमारी मिस भी हो जाती है। लेकिन ट्रैक सेलेक्ट वो फिर ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रैक जो है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ से पीछे सारे ट्रैक सेलेक्ट कर लो तो वो कर लेगा, यहाँ से पीछे सारे ट्रैक सेलेक्ट कर लो तो वो कर लेगा। तो इसमें हमारे लिए आसानी रहती है, कोई ट्रैक हमारा मिस नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपकी राय हमारे लिए एक बड़ी अहमियत की, हम राय के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।